bensound.com. 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 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेख अफजल, आप देख रहे हैं शेख अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ढाका चमचम किस तरीके से बनती है, उसका पूरा प्रोसीजर आपको बताऊँगा और जिस तरीके से बनती है, क्या क्या चीज़ें उसमें डलती हैं वो आपको दिखाऊँगा। दोस्तों बिल्कुल बाज़ार की तरह ढाका चमचम मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखते हैं किस तरीके से ढाका चमचम बनती है, तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले 2 किलो दूध शामिल करेंगे। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है हमने। 2 किलो दूध ले लेते हैं, इसको गर्म कर लेंगे। 1 किलो इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। दोस्तों फ्रेश दूध मैंने लिया है, फ्रेश दूध की ही बनती है ढाका चमचम, डब्बे वाले दूध की नहीं बनती दोस्तों। तो दोस्तों पानी डालने का मकसद इसमें ये है कि ताकि दूध थोड़ा सा पतला हो जाए, गाढ़े दूध की सही नहीं बनती है, इस वजह से इसमें मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। 2 किलो दूध 1 किलो पानी, इसको गर्म कर लेंगे। एक उबाल आने तक इसको गर्म करते हैं। दूध को हल्का सा उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं नींबू का और दही का पानी शामिल करूँगा इसको फाड़ने के लिए। एक पानी के अंदर मैंने नींबू और दही का पानी हल करके रख लिया है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालेंगे दोस्तों, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये अच्छे से फट जाए। और ज़्यादा पानी आप एकदम से डालेंगे फिर ये ज़्यादा इसके लम्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे, फिर ये बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं बनेगा। ये आपने ध्यान रखना है। तो हल्के हल्के से तो बिल्कुल फाड़ना है दूध को। देखिए आराम आराम से फट रहा है इस तरीके से। लम्स भी इसके अलहदा होना शुरू हो चुके हैं इस तरीके से। दोस्तों एकदम ज़्यादा पानी डालने से ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है इस तरीके से। ज़रा सा पानी इसमें और डालेंगे, 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। फिर इसको आराम आराम से चलाएँगे। दोस्तों जितनी आपका दूध देर से फटेगा, आराम से फटेगा, उतनी आपकी चमचम ढाका चमचम अच्छी बनेगी, ब्राउन वाली चमचम ढाका चमचम। इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक ऐसे हिलाना है इसको। थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर समझाने का मकसद ये है कि बिल्कुल आप अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि असल जो सीक्रेट है इसके अंदर दूध का फाड़ना ही होता है। अगर जो आप एकदम से भी मैं ज़्यादा पानी डाल सकता था, मगर मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि ये जो आपका दूध है इसके लम्स हार्ड ना हो और आपकी चमचम अच्छी बने, बिल्कुल बाज़ार जैसी। इसकी सीक्रेट यही है जो बाज़ार में आपको मिलती है। अमूमन घरों में बनाते हैं तो एकदम ज़्यादा पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से दूध के लम्स हार्ड हो जाते हैं। देखें इसके लम्स भी तकरीबन नॉर्मल हैं। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के इसके लम्स बने। अब इसमें मैं ठंडा पानी डालूँगा इसको ठंडा करने के लिए। 1.5 से 2 किलो ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, तो लम्स हार्ड ना हो। फिर इसे कपड़े में छान लेते हैं। कपड़े में छान लेते हैं, इसका छेना निकाल लेते हैं। साफ़ी में हमने इसको निकाल लिया है पनीर को। अब इसको मसल लेते हैं इस तरीके से हाथ की मदद से। दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मसल लेना है आपने। माशाल्लाह से 2 किलो में अच्छा खासा हमारा ये बन जाएगी चमचम। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको मसलना है। अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको हाथ से, ताकि इसके जो लम्स वगैरह उन सब ख़त्म हो जाए, बिल्कुल एकदम से अच्छे से बन जाएगी।
3 से 4 मिनट तक हमने मसल लिया है और ठंडा भी हो चुका है और मुलायम हो चुका है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से दोस्तों। अब इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे, सूजी और बेकिंग पाउडर। सबसे पहले 2 चुटकी इसमें इलायची की शामिल कर लेते हैं, पिसी इलायची। 2 चम्मच इसमें सूजी के शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसमें सूजी के डाल लेते हैं, चाय के चम्मच। 2 चम्मच मैदा इसमें शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का। दोस्तों मैदा, बेकिंग पाउडर, सूजी डालने का मकसद ये होता है कि ये ऊपर से फटे ना, बिल्कुल सही रहे, ऊपर से शाइनिंग में रहें, स्मूथ रहें बिल्कुल। इसलिए इसके अंदर मैदा सूजी ऐड करते हैं ताकि ये बिल्कुल ऊपर से शाइन आ जाए। जैसे आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर का डाल रहा हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। फिर इसकी चाशनी बनाते हैं, फिर इसको पकाते हैं। सूजी मैदा डालने का मकसद यही होता है कि ऊपर से बिल्कुल शाइनिंग में रहें, जिस तरह से हम किसी बाज़ार के किसी ब्रांड के होते हैं उस तरह से ये मकसद होता है कि सेम उसी तरह के बने। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सारा पनीर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं दोस्तों। फिर इसके पेड़े बनाएंगे गोल, चाशनी तैयार करते हैं। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। सबसे पहले इसमें मैं 1 किलो चीनी शामिल करूँगा। 1 किलो चीनी, 3 पाव के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे। इसकी चाशनी बना लेते हैं। 1 चुटकी इसमें मैं चॉकलेट कोको पाउडर शामिल करूँगा उसको कलर देने के लिए। सबसे पहले इसका शीरा बनाते हैं। शीरा बना लेते हैं, तो अच्छे से हल करते हैं। दोस्तों ये चॉकलेट पाउडर डालने का मकसद ये होता है कि ताकि हमारे ये ब्राउन वाले चमचम में कलर आ जाए, अच्छे से बन जाए। इसका शीरा बना लेते हैं। शीरे को दोस्तों उबाल आ चुका है। 1 किलो चीनी 3 पाव पानी में इसमें डाला था, उबाल आ गया। इसका चूल्हा कम कर देते हैं और वो चमचम अपनी गोल करते हैं, ढाका चमचा। देखें इस तरीके से छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेते हैं। सबसे पहले इक्वल साइज़ के, इसको गोल करते हैं दोस्तों। ये अगर जो आपका पनीर थोड़ा टाइट हो तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। आपको लगे कि ये थोड़ा सख्त है, आप इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो सख्त है पेड़े बनाए नहीं जाएंगे, फटे से बनेंगे तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं, दूध और पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एक दफ़ा सबके एक इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेते हैं। जैसे पेड़े बना रहा हूँ सबके में। पेड़े बनाने का दोस्तों मकसद ये होता है कि जितने भी हमारे चमचम हैं ये एक साइज़ के बने, बिल्कुल प्रोफेशनल बाज़ार जैसे बने। इस वजह से इसके एक दफ़ा पहले सबके पेड़े बनाते हैं, फिर इसको गोल करते हैं। अब इसको गोल करना शुरू करेंगे। इस तरीके दोस्तों पहले आपने इसकी एयर निकालनी है, इसको गोल करना है, फिर इसको हल्का से ऐसे लंबा करना है, ऐसे से रोल करके। देखिए मैं इतना इसको लंबा कर रहा हूँ, ये आप ऑप्शनल है, आप जितना आपका दिल चाहे। पहले आपने इसकी ऐसे एयर निकालनी है, इसके ऊपर कोई भी निशान ना हो, फटे हुए बिल्कुल प्लेन होना चाहिए ये भी जाके आपके अच्छे बनेंगे इस तरीके से। तमाम को बना लेंगे इस तरीके से दोस्तों। पहले आपने इसकी एयर निकालनी है, गोल करना है पहले, फिर आप इसको रोल करेंगे। एकदम से आप इसको रोल करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, निशान आ जाएंगे इसमें। इस तरीके से सबको कर लेते हैं। तकरीबन तमाम हमारे हो चुके हैं ये, 1-2 बचे थे, सबको हमने इस तरीके से गोल कर लिया है। अब दोस्तों इसको चाशनी में पकाते हैं। चाशनी हमारी तैयार थी, अब उसमें पकाते हैं। शीरे को उबाल आ चुका है, अब इसके अंदर हम ये शामिल करेंगे। इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से आप इसको उठा के इसमें शामिल करना है।
तमाम पेड़ों में। बिल्कुल दोस्तों जैसे बाज़ार से बनते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं किसी भी जगह से, बिल्कुल सेम वही तरीका है बनाने का हमारा ये। इसको पकने देते हैं 5 से 7 मिनट, ताकि इसका कलर भी आ जाए और अंदर से अच्छी तरह पक भी जाए। इस तरीके दोस्तों एक चम्मच की मदद से आपने इसको थोड़ा सा चलाना है, हिलाना है, ताकि एक ही जैसा कलर हो जाए। तो इसको चेक भी करते रहना है इसका कलर लाल हुआ या नहीं। इस तरीके से चम्मच से उठा के आप, अभी थोड़ा सा कलर लाइट है तो और ब्राउन करेंगे और पकने भी देंगे। जब ये लाल होगा तो अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो इसी तरीके से आपने हिलाना है ताकि अच्छी तरह पूरा चारों साइड से एक ही जैसा कलर रहे इसका। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए दोस्तों। अब इसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। माशाल्लाह से कलर बिल्कुल एकदम इसका सुर्ख हो चुका है। अब इसका चूल्हा बंद कर दूंगा मैं, चूल्हा बंद कर देंगे। इसको थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे ताकि ये सारे शीरे के जो झाग हैं ये नीचे बैठ जाएँ तब अच्छे से। और दोस्तों इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। इस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया, बहुत ज़बरदस्त बने हैं हमारे ढाका चमचम। आप देख सकते हैं कितने ऊपर से शाइन भी कितनी ज़बरदस्त आई है इसकी, एकदम परफेक्ट ढाका चमचम बने हैं। इस तरीके से एक बर्तन में निकालेंगे इसको ठंडा होने के लिए। 1 घंटे के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। फिर इसके ऊपर हम दाना लगाएंगे इसका। 1 घंटे के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं हम, बिल्कुल बाज़ार की तरह। दोस्तों मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की, जैसे बाज़ार में आप परचेज़ करते हैं सेम वही उसी तरीके से। माशाल्लाह से इसको 1 घंटे के लिए रख लेते हैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। 1 घंटा रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद दोस्तों ठंडे हो चुके हैं हमारे ढाका चमचम। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसकी चाशनी ताकि थोड़ी सी निकल जाए। इसके ऊपर हम खुश्क दूध लगाएंगे, उसका दानेदार दूध खुश्क। इस तरीके से सबको निकाल लेते हैं। बर्तन में माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। सबको निकाल के अगला प्रोसीजर भी आपको दिखाते हैं। एक प्लेट में हमने खुश्क दूध ले लिया है, खुश्क दूध ले लिया है। इस तरीके से इसके ऊपर तो खुश्क दूध में इसको पूरा कवर कर देंगे दोस्तों। बिल्कुल जैसे बाज़ार में बनते हैं बिल्कुल सेम वही तरीका बता रहा हूँ। बहुत ही नरम और सॉफ्ट बने हैं ये, आप देख सकते हैं। इस तरीके से तमाम को ऐसे ही करेंगे। खुश्क दूध मैंने लिया है फुल क्रीम, आप भी फुल क्रीम दूध लीजिएगा। चाय बनाने वाला जो दूध होता है फुल क्रीम, वो आपने इसमें लेना है। तो ये तमाम को लगा लेते हैं, ठीक है, तमाम के ऊपर लगा लेंगे। ज़रा सी गार्निश कर लेते हैं जैसे। माशाल्लाह से दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बने हैं ढाका चमचम। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप अपने घर में। एक पीस को काट के देखते हैं अंदर से ये सही पका है या नहीं पका है, वो दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह बिल्कुल अंदर से सही पका हुआ है, आपको काट के दिखाते हैं। एक पीस को दोस्तों काट लेते हैं, काट के आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और नरम बने हैं ये। माशाल्लाह से कितनी आसानी से दोस्तों कट रहे हैं। और माशाल्लाह अंदर से भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका जाल है। अंदर से भी बिल्कुल अंदर से कच्चा नहीं है दोस्तों। जो कच्चा होता है उसके बीच में इस तरह से जाल नहीं होते दोस्तों, आप देख सकते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह से एकदम एक्यूरेट बाज़ार की तरह से ये बने हैं दोस्तों। बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सर्व करने जैसे हो चुके हैं। तो दोस्तों ये मेरी अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।